हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, बात करेंगे मोलग्रामोस्टिन के बारे में। एक ड्रग है, बहुत रेयर है, आपने भी बहुत कभी सुना होगा या नहीं सुना होगा, बट आप इस वीडियो में देखिए, इसके बारे में जानिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग होता है, ठीक है। तो अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं इस ड्रग के बारे में, तो वीडियो को ज़रूर से आप लाइक करें, ठीक है। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह की रेयर वीडियोज़ लाने का। तो शुरू करते हैं मोलग्रामोस्टिन के बारे में कि ये क्या है। दोस्तों, मोलग्रामोस्टिन सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन के फॉर्म में मिलता है मार्केट में। हालांकि मार्केट में फ्रीली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत कम यूज़ में होता है और बहुत कम इसकी सप्लाई होती है और बहुत कम कंपनियां इसको बनाती हैं। बेसिकली दोस्तों, मोलग्रामोस्टिन एक प्रकार का हिमोटोपोइटिक ड्रग होता है। हिमोटोपोइटिक ड्रग मतलब कि ये ब्लड फॉर्मेशन में मदद करने वाला ड्रग होता है। ये मार्केट में ल्यूकोमैक्स के नाम से मिलता है, ठीक है। स्विस फार्मा कंपनी का ये ब्रांड है ल्यूकोमैक्स। और भी कई ब्रांड्स हो सकते हैं, अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो ल्यूकोमैक्स के नाम से ज़्यादातर मिलता है। 150, 300, 400 इतनी स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, ठीक है। माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। तो दोस्तों, ये बेसिकली क्या दोस्तों, GMCSF कैटेगरी बोलते हैं इसे, कि मतलब इस तरह से काम करने वाला है। पहले समझते हैं इसका यूज़ कहाँ होता है मोलग्रामोस्टिन का। तो देखो, कई तरह की ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, ब्लड से संबंधित बीमारियां होती हैं कुछ, जैसे कि भाई ब्लड सेल्स का ना बनना नेचुरली या किसी बीमारी के चलते, या बोलना चाहिए कि एप्लास्टिक एनीमिया। हालांकि एप्लास्टिक एनीमिया पे मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया और देखते हैं भविष्य में बनाऊंगा अच्छा डिटेल वीडियो। तो एप्लास्टिक एनीमिया की समस्या होती है उसमें, ठीक है, इसको चलाया जाता है। और साथ ही किसी भी तरह की ब्लड सेल की कमी है, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स, ज़्यादातर तो वाइट ब्लड सेल्स की कमी को पूरा करने के लिए इसको दिया जाता है, बट फिर भी ग्रेनुलोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, इन सब को भी ये बढ़ा देता है हमारे शरीर में। तो ठीक है, बहुत सारी समस्याएं हो गई एप्लास्टिक एनीमिया या इवन बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दौरान। अब ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट आप नहीं जानते तो मेरा वीडियो है, आप वो देख लेना, बहुत डिटेल में है, आपको समझ में आ जाएगा। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जब किया जाता है, तब उस दौरान भी इसको यूज़ किया जाता है मोलग्रामोस्टिन। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कि भाई बोन मैरो ट्रांसप्लांट कॉमन नहीं है, हर डॉक्टर नहीं करता, हर जगह नहीं होता है, तो इसलिए ये इंजेक्शन भी कॉमन नहीं है। बट अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भाई जो मोलग्रामोस्टिन है ये किस तरह से ब्लड को बढ़ा देता है, किस तरह से ब्लड फॉर्मेशन कराता है। तो देखो भाई, ये प्रकार से जो है हमारा जो बोन मैरो होता है उसके अंदर जो ग्रेनुलोसाइट्स, मैक्रोफेज की जो कॉलोनी होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है। एक प्रकार से डायरेक्ट जाके बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस कर सके। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। स्टिमुलेटिंग फैक्टर है एक प्रकार से ये। तो बेसिकली ये WBC वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस कराने में ज़्यादा मदद करता है। हालांकि कई केसेस में ये कीमोथेरेपी के दौरान इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। कीमोथेरेपी चल रही व्यक्ति की और लग रहा है कि भाई कीमोथेरेपी के दौरान इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए इसको लगाएंगे तो क्या होगा, WBC का काउंट बढ़ेगा, तो आदमी फाइट कर पाएगा इन्फेक्शन से। तो ठीक है, कई तरह के कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान भी इसको यूज़ किया जाता है कई डॉक्टर्स के द्वारा। तो ये होता है क्या, मोलग्रामोस्टिन का यूज़ और इसका काम कैसे करता है। कुछ सावधानियाँ भी होती हैं कि भाई किसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो देखो, हाइपर सेंसिटिविटी होती ही है। देखो, जब ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ड्रग है नहीं, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, एप्लास्टिक एनीमिया वगैरह, तो ये समझ लो कि वहाँ पे यूज़ नहीं करना है। यूज़ करना है तो फिर बच्चे को दूध जो है सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो वो दिक्कत आ सकती है। माइलॉइड ल्यूकेमिया की प्रॉब्लम है, अब ल्यूकेमिया की प्रॉब्लम है, एक प्रकार कैंसर है, तब वहाँ पे इसको यूज़ नहीं करना। माइलॉइड ल्यूकेमिया सारी समस्याओं में आपको इसको यूज़ नहीं करना है। छोटे बच्चों में ही इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक, ठीक है। कुछ साइड इफेक्ट समझ लेते हैं, फिर समझेंगे इसका डोज क्या होता है मोलग्रामोस्टिन का। तो देखो, साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। जिन लोगों के ऊपर इसका यूज़ किया जाता है, इस इंजेक्शन का, हिमोटोपोइटिक ड्रग का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसको बुखार आ जाएगा, उसके मसल्स में पेन होगा, बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में अकड़न होगी, दर्द होने लगेगा, जी में चलाने लगेगा
और फ्लेबाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि कई जिस जगह पे इंजेक्शन लगाया जाएगा वहाँ पे सूजन आ सकती है। तो ये कॉमन सा साइड इफ़ेक्ट है, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, ठीक है। और बात की जाएगा डोज़ की, तो डोज़ हर एक बीमारी में अलग अलग होता है, ठीक है। तो आईवी और सबक्यूटेनियस डोज लगता है इसका डायरेक्ट नस में, और सबक्यूटेनियस मतलब कि चमड़ी के नीचे। तो ये दोनों ही तरह से लगा सकते हैं। अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात की जाए कि भाई जैसा मैंने आपको बताया था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दौरान 2.5 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है दिन में 4 बार, ठीक है। और प्रोसीजर के दूसरे दिन बाद दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है और ये दे दिया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुका है उसके बाद, ठीक है। और 1 महीने तक लिखा जाता है, 1 महीने तक, समझ रहे हो आप। तो ये बहुत महंगा इंजेक्शन है, तो और भी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। लगभग एक इंजेक्शन की कीमत 6,000-7,000 रुपये तक होती है। तो 1 महीने तक बहुत ज़्यादा बजट पहुंच जाता है, ठीक है। और ए प्लास्टिक एनीमिया की बात की जाए तो 2 से लेकर 4 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डे दिया जाता है, ठीक। 4 से 6 दिन तक ही चलता है इसमें एप्लास्टिक एनीमिया में। और अगर एंटी कैंसर की बात की जाए तो बहुत सारी कैंसर के दौरान दवाइयाँ चलती ही हैं, जाहिर सी बात है, एंटी कैंसर ड्रग्स चलती हैं, तो उनके साथ इसको चलाया जाता है एज अ सपोर्टिव ड्रग, ठीक है। तो 5 से लेकर 10 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डे दिया जाता है, ठीक। तो 1 महीने तक कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इसको चलाया जा सकता है। तो यही होता है क्या मोलग्रामोस्टिन। आई होप आप समझ गए होंगे इस ड्रग के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे जो कि आपके काम आएंगे। तो ठीक है, आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।